बहुत अच्छा गीत। जब भगवान सबसे बड़ा कर्तव्य इस धरा पर करने आया और हम उसके मददगार बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, 31 तारीख की वाणी है, 31/5/2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे माया की ही दुनिया ही है। तो यहाँ तो हर जगह चारों तरफ विकार और माया। कोई हम गलती करें और वो इंतजार कर रहे हैं कि वो उसका फायदा उठाए। तो माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो। देह बेईमानी रहने की मेहनत करते रहो। लगातार वो जो मेहनत है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? लगातार हमारा वहां पे झुकाव है। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। बाबा की पवित्रता या सुख या शांति कभी डिस्टर्ब नहीं होती। ऐसा नहीं किसी ने कोई बात बोल दी बाबा को बुरी लग जाए, ऐसा नहीं। बाबा सदा ही भरपूर है। तो हमें भी अगर बनना है तो स्थायी सुख व शांति चाहिए, तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार। हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, तो जितनी ज्यादा पवित्रता बढ़ाते जाएंगे, वो उतनी ज्यादा वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। जो घर पवित्र है, वहां पे धन की भी कभी कमी नहीं आएगी। शारीरिक रूप से भी वो घर बहुत अच्छा रहेगा। मतलब उसके मेंबर, बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने। वह है एवर पवित्र। शिव बाबा है एवर पवित्र, पारसनाथ। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से नहीं। ओम शांति। ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं, क्योंकि ये तो कौन गाएगा, ना वह हमसे जुदा होंगे, ये तो हम गाएंगे बाबा के लिए। तो हम सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्माएं कहती हैं, अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है। अर्थात अपने को आत्मा निश्चय, मैं, ना कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है, ये तो गलत कर दिया। अब बाप समझाते हैं, इतना समय तुम देह अभिमानी बनते आए हो, अब देह अभिमानी बनो। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने की। अभी तक तो क्या था दुनिया में, दुनिया तो इसी हिसाब से रह रही है कि उन्होंने तो सदा काल नहीं रहना। मनुष्य जब जीता है तो ऐसे ही जीता है। खासकर कलयुग की मनुष्य की वो सदा यहीं पे रहेगा। मगर हमें पता पड़ा वापस जाना है, तो उसके लिए तैयारी क्या करनी है? जैसे आए थे वैसे ही जाना है। जैसे आत्मा वहां से आई थी, सिर्फ मैं आत्मा, वैसे ही अकेली आत्मा बन के वापस जाना है। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का, ये दो चीजें जब करेंगे तब ज्ञान की प्रारब्ध। वहां तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। सतयुग में ऐसा नहीं है कि सारे एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। वहां तो एक नेचुरल अभ्यास कि वो देखते ही एक दूसरे को आत्मिक स्वरूप में है, इसीलिए वो ऐसी कोई भावना पैदा ही नहीं होती। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा है। हमारा बाप परमात्मा, बिल्कुल ही मूझ गए हैं। सन्यासी ने कहा है कि हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूं तू ही तू है। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। हर जगह आपने सबको परमात्मा माना, उससे तो कोई फायदा नहीं। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती है। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती है। तो कहाँ कहाँ देखो, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं क्योंकि घोर अंधियारा है। तो बाबा ने कहा ये किसी भी तरीके से सही नहीं। चाहे वो बोले कि ये हमारी भावना है, चाहे वो बोले ये सत्य है, किसी भी तरीके से सही नहीं, क्योंकि वो भावना भी सबकी एक जैसी नहीं हो सकती ना। पूरे विश्व की भावना एक नहीं हो सकती, उसमें तो सत्य चाहिए। तो सब पतित है। तो बाबा ने कहा घर घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि सब पतित है। अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने। सुदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो, मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा। अब बाबा ने बताया कि कैसे समझो। हमारे संस्कार बदला रहे हैं। शिव बाबा ही जो है, जो हम पे इतनी मेहनत करते रहते हैं कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे न कैसे बदलते रहते हैं।
आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। अब ये समझने की बात है, कई भाई बहन इसको नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है सतयुग में कोई जादू हो जाएगा और हम एकदम से देवता बन गए। आत्मा तो यहीं के संस्कार तो वहां लेके जाएगी। तो यहाँ पे जब हमारे संस्कार ऐसे देवी बनेंगे, दैवीय बनेंगे, तब वहां पे जाके दैवी संस्कार वो निकल के आएंगे, शरीर तो खत्म हो जाएगा। बाबा, अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं, बाबा ये सितम सहन करूंगी। बहुत ऐसे बाबा की बच्चियां आती थी, वो कहती थी, नहीं बाबा अपवित्र नहीं बने, हम आपके साथ ही रहेंगे, जैसा आपने बोला है वैसे ही। जब भगवान ने ये बात बोल दी तो उसको कौन फिर सोचेगा दोबारा उस पर। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, हम ऐसे नहीं कह सकते हाय राम हे प्रभु बचाओ, हे शिव बाबा बचाओ, ऐसे नहीं कह सकते। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, हम बस कुछ भी हो, ऐसा नहीं है दुख आए तभी बाबा को याद करना है, सुख में भी याद करो तो दुख आएगा ही नहीं। बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं ना, कितनी भी मार पड़ेगी बाबा, आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। ये है सब समझ की बात। अपना बुद्धि योग बाकी जगह से हटाते जाओ और एक बाबा की तरफ धीरे धीरे धीरे। कलयुग में बुद्धि योग लगा के किसी दूसरी आत्मा से, किसी साधन संसाधन से तो दुखी मिलना है, क्योंकि बाबा ने खुद ही बोल दिया कि ये सारे मरे पड़े हैं और पतित हैं। एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे, तो बाबा को याद कर, क्योंकि है तो ये हमारे ही कर्म बंधन ना, कोई हमें नहीं घर से जाने देता, कोई कुछ नहीं करने देता है, तो ये हमारे ही कर्म बंधन। बाबा को याद करते रहेंगे, वो आखिरकार वो टूट जाएंगे। कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है, ये सब ड्रामा में मूड है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, ये गीत भी देखो पहले से बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए, मतलब ये जो गीत हैं वो हमारे जैसे कि शास्त्र बन गए, क्योंकि इसी के ऊपर बाबा ज्ञान सुनाते हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। भाई ऐसे तो कोई सत्संग हमने नहीं सुना कि वहां पे कोई फिल्मी गीत चलाया जाए और फिर उस आध्यात्मिक अर्थ बताया जाए। पहले तो ये गीत होते नहीं थे हमारे, अब तो खैर अपने जैसे अभी भी चलाया तो बाबा का गीत था, पहले नहीं होते थे। ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु ये बाबा ने बनवाया। आपको पता है, आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक या जिन्होंने बड़ी बड़ी खोज करी है, उन्होंने अपने दम पे नहीं करी है, खासकर उनको टचिंग हुई है। बहुत सारे ऐसे, चाहे रामानुज हुआ, चाहे ये जो हिरोशिमा नागासाकी का, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बम ओपनहाइमर जिसका नाम है, उस सब ने लगभग ये बोला है कि हमें जैसे भगवान से टचिंग हुई। तो बाबा ने कहा ये गीत भी बाबा ने बनाया। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए, हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। बाबा ने बोला पावन बनना है बच्चे, तभी दुनिया में जाओगे, नहीं बात, वरना यहीं जन्म लेते रहो। मनुष्य तो जानते नहीं है, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजिरा हुजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भक्त तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है भाई, जिसके जो मन में आया वो अपना करते रहता है। जैसे अंधेरे में कोई बंद हो तो कुछ को कुछ समझेगा, कुछ को कुछ समझेगा। ये फिर भी होना है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते हैं। भाई दुनिया में ये तो बहुत पहले भी होता था कि जो कहते थे कि भाई आपका ये जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, महाभारत है, ये किस तरीके का शास्त्र है। शास्त्र तो ऐसा होना चाहिए जो विश्व में शांति लाए, और इसमें तो श्री कृष्ण ने विध्वंसकारी काम किया। तो ऐसे ही जो हमारे ज्ञान में भी जो नहीं जानते हैं, वो कहते हैं ये देखो आपके बाबा जो है विनाश विनाश की बातें करते रहते हैं। हम कहते हैं शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो, ऐसे बोलते हैं। भाई हम चाहते हैं शांति हो जाए, भाई सारे धर्म एक साथ मिलकर रहे। हम कहते हैं चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान ये सारे भगवान तक की पहुंचने के रास्ते हैं, चलो झूठी सही, हम तो ये सोच के शांति कराते हैं। और तुम्हारे बाबा कहते हैं कि विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण ठहरे, वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है। जो दुनिया में भी यज्ञ रचे जाते हैं उसमें रुद्र यज्ञ नामी है। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। जो दुनिया में यज्ञ रचते हैं या कुछ रखते हैं, तो ऐसे थोड़ी कि उससे कोई चीज धारण करनी है या कोई चीज हमें भी सीखनी है। वो तो बस मंत्र पढ़ दिए,
मंत्रों के क्या उत्तर है वो भी ना शायद पंडित जानता है, ना वो सुनने वाले जानते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं अभी जल्दी जल्दी काम करो। शादियों में भी ऐसे ही होता है। ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, जो दुनिया में जो होते हैं वो कोई ज्ञान यज्ञ नहीं है। ये है रुद्र। रुद्र माना शिव, शिव का ज्ञान यज्ञ। बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। वहां इस ज्ञान की दरकार नहीं है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा। वहां तो है ही सदगति, स्वर्ग। ये तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। वो श्री कृष्ण को दिखाया कि वो अर्जुन के रथ पे बैठे थे। ये शरीर रथ है ना। हर एक रथ में रथी आत्मा है। इसमें भी इनकी आत्मा है। तो ये वास्तव में ये शरीर जो रथ है उस पे ब्रह्मा बाबा के रथ पे जो शिव बाबा आके बैठे, वो उन्होंने वहां पे पिक्चर में दिखाया। परंतु बाबा कहते हैं मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है, लेने वाले भी रहते हैं। यहाँ ये रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ऐसे और कोई कह ना सके। ये कोई और थोड़ी कह सकता है कि मैं दूर देश से आया हूँ और तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूँ। ये सब पॉइंट्स समझाई जाती हैं धारणा के लिए। ये तो मन में धारणा करने की बात है। हमारे बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे। एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो। जो बाबा का चित्र है, जो आपने शायद 7 डेज कोर्स में करा होगा, तो उसमें कल्प वृक्ष जो दिखाते हैं नीचे, उसमें दिखाते हैं कि ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं। हम ही सफेद ड्रेस में ब्रह्मा बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। और फिर ऊपर जो है पूरा झाड़ है, पूरा पेड़ है। राजयोग सीख रहे हो भविष्य में राजा रानी पद पाने के। यहाँ तो करोड़पति पदमपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। बाबा ने कहा ये पैसा जो है, ये गलत तरीके से जो लोगों ने कमाया है, करोड़पति भले बन जाते हैं, वो पैसा कोई सुख नहीं देगा, वो अंत में विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास है भाई। लगभग हर देश के पास। अब तो छोटे छोटे देश हैं। जब से रशिया ने आक्रमण करा है, तब तो हर एक तो छोटे छोटे देश भी अपने अपने पास असला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा देश कब आक्रमण कर दे। वह ऐसे ही समुद्र में थोड़ी ही फेंक देंगे। वो आपस में मीटिंग करते रहते हैं कि भाई ये जो बॉम्ब्स हैं, या आप सारे मिलके चलो समुद्र में फेंक देते हैं। ऐसे थोड़ी, कोई इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत लगाई, कोई फेंक थोड़ी देंगे। और फेंक भी देंगे तो हुनर तो है, दोबारा बना लेंगे। ये तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। दुनिया में सबसे बड़ा जो धंधा है वो हथियार बेचने का है। जो बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं, वो एक्चुअली में हथियार बेच के अपना सारा काम करते हैं। ये ना बने तो विनाश कैसी। तो यही, इनसे ही मनुष्य सृष्टि का विनाश हो। तो जैसे कि पूरी मनुष्य सृष्टि खुद ही सुइसाइड एक तरीके से करेगी, अपने ही बनाए हुए उनका विनाश हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं, जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। अंत में तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स हैं कि बस गिरा और खत्म। चीज ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, ये तो क्लियर है। तो बाबा ने कहा ये तो होके रहेगा। ये सारे धर्म जो हैं बाकी, ये सब आपस में लड़ झगड़ के अपने विनाश को प्राप्त करेंगे। और एक जो सत्य धर्म है, वो आखिर में खड़ा है। इसीलिए कहते हैं सत्य की नाव डूबती नहीं है, डोलती जरूर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। आखिर में ये जो हमारी पवित्रता है, जिसके ऊपर बाबा इतना जोर देते हैं, इसके ऊपर सारी दुनिया झुकेगी। वो ये चाहे कोई साधु सन्यासी चाहे कोई भी है, वो ये बात मानेंगे कि भाई आपकी पवित्रता हमसे ऊंची है, और तब वो नमन करें, क्योंकि पवित्रता कोई तो नमन होता है। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? अभी हम परम धाम जा ही नहीं सकते। जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। कि सतयुग में आना, स्वर्ग में आना, ऐसा नहीं है कि कोई कोई भी उठा और कैसे भी आ जाए। ऐसा नहीं है, उसकी मेहनत है। मुख्य बात है अहम आत्मा। ये है मेरा शरीर। सबसे बाबा ने कहा सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होगी कि मैं एक आत्मा। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है। हमें कहीं शांति के लिए जाने के लिए ठीक है, छुट्टियां वुट्टियां मनाने जाएं, मगर ऐसा नहीं कि स्पेशली शांति के लिए जाएं कि घर से परेशान हो गए वहां जाएं। हमें जाने की जरूरत नहीं भाई। आप योग लगाने बैठ जाओ, शरीर से डिटैच हो जाओ, आपको शांति मिलेगी। एक कहानी बताते हैं ना कि रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगल में जाने की दरकार नहीं है। तो रानी की कहानी है भाई, उसके गले में हार था, ढूंढती रही।
उसी तरीके से शांति तो हमारे संकल्पों में है, हमारे गुणों में है। उसको ना देख के हम इधर उधर शांति ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। अगर आप ये सोचो कि इस दुनिया में शांति होगी या आने वाले समय में ये चीज ठंडी हो जाएगी अब शांति होगी, ऐसा नहीं होगा। दिनों दिन हंगामे तो बढ़ेंगे, क्योंकि आत्माएं तो दिनों दिन और पतित होती जाएंगी, पतित होती जाएंगी। माना अशांति, क्राइम, हिंसा, वो सब बढ़ता जाएगा। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख अथवा शांति। भाई कोई गया कहीं किसी भी साधु सन्यासी के पास, और उसको थोड़े समय उसको लगा कि बहुत अच्छा, आज मैं बाबा जी के पास गया, किसी और के पास, बहुत शांति मिली। तो बाबा ने कहा वो तो थोड़े समय की है, अब वहां पे गए बस मिली। वो दूसरी आत्मा में शक्ति थी तो उसने आपको दी। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति, हमें तो ऐसा चाहिए कि हमारा मन हमेशा उसी शांति में डूबा रहे, कोई चिंता फिक्र ना हो। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। बाबा ने बताया कि जो बीमारियां हैं वो भी हमारी अशांति की वजह से तो आती है। डिजीज को आप ब्रेक करो, संधि विच्छेद करो तो डिस ईज, जब हम ईज में नहीं रहते हैं, शांति में नहीं रहते हैं, तो बीमारी आ जाती है, तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता था, जिसको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है, सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाता है। क्योंकि भगवान आया है तो सबको दुर्गति में, यहाँ पे तो दुर्गति हो गई है, शरीर खराब हो गया है, रिश्ते नाते सब खराब हो गए। तो बाबा ने कहा यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ेगा, ले तो यहाँ से सबको जाएगा, चाहे प्यार से चाहे जबरदस्ती से। सदगति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सदगति का। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं कि भाई पतित पावन बाप को तुम बुलाते हो, ठीक है, रघुपति राघव पतित पावन सीताराम ऐसे करके बोलते हो, मगर पतित किसने बनाया? बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के दिखा रखे हैं। ये जो ये देवताओं को काला दिखाते हैं, कि वो दिखाते हैं भाई श्री कृष्ण को एक 5 फन का एक नाग था, शेष नाग था क्या था, उसने डसा और उसका रंग फिर काला हो गया, इसलिए वो श्याम सुंदर दिखाते हैं। तो वो कौन सा सांप था जिसने श्री कृष्ण को डस लिया? तो ये वास्तव में ये 5 विकार है। इसीलिए जो देवताओं को काला दिखाते हैं वो देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं, हम ही वाम मार्ग में जाते हैं। नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डस कर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए, ये इतनी गहरी बात कि वो जो डसा वो ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से शरीर के ऊपर डस दिया और वो रंग पूरा काला पड़ गया, मगर तब भी शरीर चलता रहा, ऐसी बात नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बाप रचयिता और रचना का किसको पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है, इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती है, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है। इस समय ये तो महाभारत युद्ध है, तो सामने हैं वो भी बड़े बड़े योद्धा हैं। अगर हल्का सा भी हमने इधर उधर काम करा तो माया पकड़ के ले जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कि कब उधर चले गए। ये है युद्ध स्थल। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही मन बनो। तो जैसे वो श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, चलना तो अर्जुन को था, उसी तरीके से हम भी अर्जुन है। ये बाबा ने तो बता दिया कि भाई अपना तुम कल्याण चाहते हो तो अपने आप को लगातार, मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी स्थिति में रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाए। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम द्वापर से इस विकारों में आए हैं। तो जो हमारे अंदर संस्कार हैं वो बदलने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, याद करते रहो। माया अगर बाई चांस गिरा भी देती है, फिर उठ के खड़े हो जाओ, फिर करने लग जाओ। तो बाबा ने कहा समय लगेगा, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है, ये चलता रहेगा। पहली पहली बात है देही बीमारी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान, बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। ये तो स्कूल है, स्कूल में तो जो जितनी पढ़ाई करेगा उस हिसाब से उसको आमदनी होती है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उस हिसाब से होगा।
यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूं ही गरीब निवास। बाबा कहते हैं यहाँ के जो सेठ हैं वो वहां काम नहीं आएंगे, ना यहाँ के पैसे वहां काम। अब देखो, जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वह संस्कार ले जाते हैं, कई बच्चे होते हैं वो बचपन से ही इसी उसमें रहते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि हम इसको दूसरा खिलौना देते हैं, ये हमसे गन और ये सब मांगते हैं, क्योंकि वो आत्मा पुराने संस्कार ले आई है। जन्म भल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं, तो फिर वो आत्मा को वो संस्कार खींचेगा कि मैं जाके देश की सेवा करूं या ऐसे कुछ करूं। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतरे, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमने पिछले जन्मों में क्या क्या कैसे कैसे पाप किए, हर सेकंड हर पल कोई ना कोई किया होगा। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। हम कहते हैं बाबा की महिमा करते हैं कि बाबा आप कितने मीठे हो, और बाबा कहते हैं बच्चे वो ठीक है, मगर गलत काम नहीं करना, गफलत नहीं करना, लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भाव। ये है बुद्धि योग की रेस, ये तो बुद्धि की रेस है, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, योग 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 में जो सब्जेक्ट पसंद है, मुरली में जो पॉइंट पसंद आया वही बार बार पढ़ते रहो, वो भी योगी है तो योग में रहो, फिर बहुत हर्षित रहेंगे, हम ईश्वर की संतान है, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देहाभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी मंजिल है, कि सिर्फ यही याद रहे कि मैं, ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे बताया कि हर एक आत्मा ने अपने अपने पुराने पाप तो कर रखे हैं, उसी के हिसाब से वो उसी संबंधों में आई है। अब जब वो वहां से निकलना चाहती है, छूटना चाहती है कि भाई मैं पवित्र बनूं, बाबा के ज्ञान में चलूं, वो संबंधी खींचते हैं, तो वो तो हिसाब किताब तो हमें पूरा करना पड़ेगा। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, बांधेली मतलब जिसके घर वाले आने नहीं देते हैं, तो वो घर वाले पिटाई भी करते हैं कि भाई मत जाओ। आखिरी विजय तुम बच्चों की है, तो आप लगे रहो, विजय तो होगी। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, ये है योग बल, जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो, और तो कोई बन ना सके। विश्व का मालिक दुनिया में और कोई नहीं बना, चाहे किसी ने, चाहे वो हिटलर रहा, नेपोलियन रहा, सिकंदर रहा, विश्व का मालिक कोई नहीं बना। बाबा ने कहा वो तुम बनो। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। तो क्या अर्थ है, ये जो ये बड़े बड़े देश हैं, यूएस रशिया, ये सारे आपस में लड़ेंगे और भारत को उसमें फायदा हो जाएगा। अभी भी आप देखो, ये जो रशिया का लड़ रहा है, तो यूएस और उसकी आपस में चल रही है, और इंडिया को एनर्जी जो है वो सस्ते में मिल रही है। तो इसी तरीके से जो श्री कृष्ण ने माखन चुराया, वो कोई माखन को ये नहीं कि दूध से बनने वाला वो जरा सा माखन चुरा लिया। माखन चुरा लिया माना पूरे विश्व की राजाई चुरा ली। ये लोग आपस में लड़े, और जो माखन चुरा के वो श्री कृष्ण ले गया, विश्व की राजाई वो ले गया। तो श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो कोई बात ही नहीं है, ये है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है, तो ये है वो माखन। को ये नहीं है कि जरा सा जो दूध से निकलता है वो हो गया। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भाग कर मिलना चाहिए। बाबा ने कहा जिसको बाबा से निश्चय हो जाएगा ये स्वयं बाबा है, तो वो मिले बिना रह नहीं सकता, उसी तरीके से वो योग के बिना रह नहीं सकती बात। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा। ये अभ्यास करते करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस, पूरा नष्टो मोहा बनना है। भाई हमारा अगर कोई भी अभी कोई विचार रह गया है कि नहीं नहीं देखो, कलयुग में बाकी सारे तो हैं, चलो पतित है, मगर ये जो हमारा संबंधी है इसकी तो हमें बड़ी जरूरत पड़ती है, हमें कोई दिक्कत आती है तो हम इससे ही बात करते हैं। तो वो अगर हमारा मोह कहीं ना कहीं अटका हुआ है तो उससे दुख मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, क्योंकि आत्माओं ने तो धीरे धीरे नीचे जाना है। तो इसीलिए नष्टो मोहा बनो, जैसे आत्मा आई थी वैसे ही जाना है, अब सबसे अपना उठा लो लंगर। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। बाबा ने कहा सब कुछ सहन करो, पावन जरूर बनो। वरदान दिया, नथिंग न्यू की स्मृति से
सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल। क्या है कि जब हम संसार में रहते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी होती हैं। तो उनमें संकल्प चलता है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों होता है, ये तो हमारे साथ गलत हुआ। बाबा ने कहा उस पे लगा दो नथिंग न्यू, कि जो पिछली बार हुआ था, पिछले कल हुआ था, वही दोबारा हुआ। नथिंग न्यू। तो सारे प्रश्न समाप्त करो। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू। अब ब्रह्मा बाबा का जो पहला वाला घर था, जब बाबा आए तो वहां पे सत्संग शुरू हुआ। तो पहले वाले घर को आग लगा दी लोगों ने, घर में घुस गए और आग लगा दी। हालांकि बाबा के बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ जान माल का, तो पहले बाहर आ गए थे। तो जब बाबा को पता पड़ा कि बाबा ये वाला घर तो आपका जला दिया, तो बाबा ने कहा नथिंग, ये भाभी थी, ये टल गई। उसी तरीके से इतनी बड़ी बात बताओ, किसी का घर जला दिया और बाबा ने इतनी आराम से उसको पार कर लिया कि नथिंग नहीं। तो हम भी, अगर हमारे सामने ऐसी कोई बात आए, परिस्थिति आए, आज का पूरा दिन नथिंग नहीं, कोई बात नहीं। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ अनहोनी, कुछ अजीब, कोई एक्सीडेंट, वो सब नहीं होने वाला। जो पहले हुआ है वही होगा। निश्चिंत रहो, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, ये क्या, अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसे होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। अरे भाई आपने एक कोई पिक्चर देख ली, अब वो रील जितनी बार चलेगी, वो रील में दोबारा से वो वैसे ही होगा, हीरो भागेगा, जो भी है विलन आएगा, तो वो तो वैसे ही वैसे चलेगा। उसमें क्वेश्चन बार बार उठाने की जरूरत नहीं है कि अरे ये फिर दोबारा आ गया, फिर दोबारा हो गया, ऐसे नहीं। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो। बिंदी माना फुल स्टॉप, हो गया खत्म। तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहे। तो अभी जैसे बताया, बाबा का एग्जांपल दिया, सीन तो वो हाय हाय का था। दुनिया में किसी के हो जाए, दुनिया में तो किसी के जरा सा चप्पल भी चोरी हो जाए तो उसको रात को नींद नहीं आती, और बाबा का तो पूरा घर जला दिया। तो वो था हाय हाय का सीन, उसको वाह वाह में बदल दिया। लोगों ने वाह किया कि बाबा बताओ इतनी बड़ी बात हुई और आपने किस तरीके से पार किया, ये तो वाह बाबा वाह। ऐसे वाह वाह में बदल जाए। स्लोगन दिया, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो। जो आज हमारा जो वो दूसरी एक भट्टी जो एक चल रही है, उसमें भी सोमान यही था कि एक राम की याद में समाया। तो बाबा ने कहा सुखदाता के बच्चे, सुख, मैं सुख के सागर की संतान हूँ, वो बनकर रहो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। बाबा जो है कभी भी, बाबा ने मुरली में भी बोला और हमने देखा भी, कि कभी भी किसी हालत में बाबा को कभी दुख नहीं होता था, शौक नहीं लगता था। तो इसीलिए हम भी उसी अवस्था में कि हम उसकी संतान है, उसे ही स्वरूप में टिक ऐसे। बहुत अच्छी मुरली आज की, बाबा को याद कर ऐसा लगा पूरे शास्त्रों का, जैसे बाबा कहते हैं, सार आसम। मैं आत्मा, ज्योतिर्मय, चमकता सितारा, इस शरीर रूपी मंदिर में विराज। मेरे बाबा, निराकार शिव, ज्ञान सागर,
प्यारे बाबा की किरणों के नीचे, उनके छत्र के नीचे, बाबा की अपार शक्तियां उनका निस्वार्थ स्नेह मुझ आत्मा पर बरसा। बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाए। मैं आत्मा आदि देवी हूं। ओम